Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case CIT versus Sunil J. Kinariwala case. So let's start with the case. This case usually deals with the distinction between the diversion of income at the source and as well as the application of income after the accrual. तो जो दो कॉन्सेप्ट है डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम दिस आर इम्पॉर्टेंट और इस केस में इन्हीं दोनों के बीच में जो है वो डिस्टिंग्विश एक डिफरेंस क्या होता है ये डिटेल में बताया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि वेदर जो असाइनिंग पार्ट है किसी भी पार्टनर के शेयर का किसी ट्रस्ट को पर्टिकुलर ट्रस्ट को क्या वो चेंज कर सकता है टैक्स की लायबिलिटी. तो ये जो हमारा केस है ये पर्टिकुलर इन दो एस्पेक्ट पे बेस्ड है. स्टार्ट करते हैं केस के फैक्ट के साथ. यहाँ पे जो एसएससी होता है इसका ये जो है ये पार्टनर होता है पर्टिकुलर दिस एमएस किनारीवाला फॉर्म में इसकी 10% वहाँ पार्टनरशिप होती है. उसी के बाद द सेम पर्सन यहाँ पे एसएससी वो क्रिएट करता है एक ट्रस्ट, ठीक है, जिसमें कि 3 लोग जो है बेनिफिशरीज होते हैं. इसकी ब्रदर की वाइफ, नीस एंड मदर, 3 लोग बेनिफिशरी होती है. अब ये असाइन करता है अपने 50% ऑफ इस पार्टनरशिप इंटरेस्ट, ठीक है, कैपिटल को छोड़ के अपना जो 50% जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट है वो जो है वो ट्रांसफ़र करता है. दिस इज 5,000 रुपीज़ फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट टू हिज ट्रस्ट जो उसने बनाया है, ठीक है. अब वो क्लेम करता है कि हाफ ऑफ हिज शेयर ऑफ अ प्रॉफिट शुड बी टैक्स्ड इन द ट्रस्ट हैंड एंड नॉट हिज व्हाट इट वाज डाइवर्टेड एट द सोर्स. लेकिन यहाँ जो आईटीओ है वो रिजेक्ट करते उसके क्लेम और बोलते हैं कि ये तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है ना कि डाइवर्जन ऑफ इनकम. देखिए एप्लीकेशन ऑफ इनकम पे जो है वो टैक्स लगता है, डाइवर्जन ऑफ इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है. अब यहाँ पे जो है जो एसीसी है सॉरी एसी जो है वो अलाउ करती है अपील. ट्रिब्यूनल जो है वो रिवर्स कर देती है. हाई कोर्ट जो है यहाँ पे फेवर में होते हैं एससीसी के, ठीक है, द पर्टिकुलर पर्सन. अब रेवेन्यू यहाँ पे अपील में जाती है सुप्रीम कोर्ट में. तो कोर्ट के सामने दो लीगल इश्यूज आते हैं कि क्या यहाँ जो असाइनमेंट जो उन्होंने असाइन किए 50% उनके शेयर को, क्या वो एक ओवर राइडिंग टाइटल क्रिएट कर रहे ट्रस्ट के फेवर में. दैट्स द फर्स्ट थिंग. और क्या ये जो प्रॉफिट है इन्हें टैक्स प्रॉफिट पे टैक्स लगना चाहिए इन द एसएससीज हैंड और इन द ट्रस्ट हैंड. तो या तो एज एसएससी केस पे लगेगा या तो ट्रस्ट केस पे लगेगा. तो लीगल प्रिंसिपल यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है कि सेक्शन 29(1) क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट का कि जो ट्रांसफर ही है किसी भी पार्टनर इंटरेस्ट का कैन ओनली रिसीवर उसे सिर्फ बेनिफिट रिसीव हो सकता है, ठीक है. दे कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट एंड द अकाउंट. दैन डाइवर्जन वर्सेस एप्लीकेशन जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एंड सीआईटी वर्सेस सीतालदास केस में भी इसे डिटेल में डिस्कस किया दोनों प्रोविजंस को. अब डाइवर्जन बिफोर अक्रूवल मतलब कि आपके पास वो जो आपकी इनकम या जो सोर्स है पैसे है वो आए ही नहीं, उसके पहले ही वो डाइवर्ट हो गए, तो दैट आर नॉट टैक्सेबल, राइट. एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या है कि मनी आपके पास आ गया एक बार, उसके बाद यू विल डिसाइड कि आपको कैसे खर्च करने हैं, कहाँ करने हैं. दैट इज़ टैक्सेबल इन द एसएससीज हैंड. अब जो सब पार्टनरशिप वर्सेस असाइनमेंट दोनों, ठीक है, तो ये जो बोल रही हूँ ये सारे इसमें जो प्रोविजंस है और द कॉन्सेप्ट है इस केस में पर्टिकुलर यूज़ हुआ है. तो यू हैव टू राइट दिस. अब सब पार्टनरशिप क्या करती है, एक ओवर राइडिंग टाइटल क्रिएट करती है. और अब उसके बाद अगर सब पार्टनरशिप हो गई तो जो इनकम है ना वो बिलोंग करेंगे सब पार्टनरशिप के. लेकिन यहाँ असाइनमेंट वाले केस में क्या होता है, ट्रांसफ़र ही सिर्फ ओनली इंटाइटल टू द प्रॉफिट, कोई ओवर राइडिंग टाइटल नहीं होता है. तो इस केस में हमें दो चीज़ डिसाइड करनी है, क्या ये डाइवर्जन ऑफ इनकम है या एप्लीकेशन ऑफ इनकम है. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड हमें ये पता करना है क्या यहाँ पे सब पार्टनरशिप है और जस्ट एन असाइनमेंट है. क्लियर हो गया. ओके अब देखते सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट वाज एन असाइनी, सब पार्टनर नहीं है. एक चीज़ क्लियर होगी, कोई ओवर राइडिंग टाइटल यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है और इनकम जो है वो फर्स्ट अक्रू हुई है एसएससी को, उसके बाद उसने पास की है ट्रस्ट को. तो यहाँ पे डाइवर्जन तो बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ कौन सा प्रिंसिपल होएगा, एप्लीकेशन वाला, एप्लीकेशन ऑफ इनकम. तो देयरफॉर इट वाज एप्लीकेशन ऑफ इनकम जो कि टैक्सेबल होगी. और हाई कोर्ट की रूलिंग को जो सेट असाइड किया उन्होंने और जो डिसीजन है वो रेवेन्यू के फेवर में दिया. आई होप ये केस समझ में आया है. थैंक यू.